ओम शांति। अंबिका दीदी जी वेलकम, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी। भाई और बहनों, देखिए आज अंबिका दीदी जो स्पार्क से कनेक्टेड है वो तो जानते ही है, और भले कोई स्पार्क से कनेक्टेड ना भी हो लेकिन सूरज और चांद को जानने वाली बात है, तो उसको उनको जैसे सभी जानते हैं वैसे ही अंबिका दीदी जी को सभी जानते हैं। तो आप बेंगलोर में सेवारत रहते हैं, और बेंगलोर की अगर बात करें तो बेंगलोर का एक एक विशेष देन है प्यारे साथियों। बहुत कम आत्माओं को ये बात मालूम होगी कि आज की डेट में हमारे पास जो मम्मा की रिकॉर्डेड मुरलियां है, वो सारी मुरलियां जो है वो बेंगलोर में रिकॉर्ड हुई है। दीदी ठीक है मैं जो कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ये ड्रामा का एक वंडर है। आज समझो बेंगलोर वालों ने ये न किया होता रिकॉर्ड, तो आज हमारे पास मम्मा की रिकॉर्डेड कोई मुरली नहीं होती। तो जो थोड़ी बहुत भी मुरलियां है, ये मैं कहूँगा बेंगलोर की देन है। बेंगलोर ने मम्मा की आवाज़ दुनिया को दी है। तो और जहाँ तक बेंगलोर की सेवाओं की बात करें तो मम्मा ने बेंगलोर वालों को बहुत पालना दी है, और सारा जो साउथ इंडिया का सेवाओं का विस्तार है वो मम्मा की देन है। लेकिन क्या वंडरफुल ड्रामा है कि गुजरात मधुबन का दूसरा कमरा है, लेकिन मम्मा की विजिट गुजरात में नहीं हुई है। तो बेंगलोर और पूरा साउथ इंडिया का जो सेवाओं का विस्तार है वो मम्मा की पालना का फल है, और गुजरात की जो सेवाएं हुई है वो मम्मा के वरदान का फल है। तो ये फर्क है, वहाँ प्रैक्टिकल पालना और यहाँ वरदान से। तो ऐसा जो मम्मा की कर्तव्य भूमि भी रही है, बहुत बार मम्मा गई वहाँ आप सेवाएं संभालते हैं, तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति डॉक्टर भाई, ओम शांति। बेंगलोर से अंबिका दीदी है आज हमारे मेहमान के तौर पे, बतौर मेहमान। डॉक्टर साहब डॉक्टर भाई को बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हम आप तो गेस्ट हो हमारे। नहीं, हम अपने घर के हैं, आप सब अपना परिवार है। मैं बहुत नजदीक और बहुत आप सबका प्यार महसूस कर रही हूँ। तो आप जो कहा कर्नाटक धरणी या साउथ इंडिया कहे, ये सब प्यारी मम्मा सरस्वती की देन है। मम्मा भी आए, दादी जानकी जी भी आए, और सभी दादियाँ आदि से छोटा भी प्रोग्राम होता था, सभी दादियाँ, दीदी दादी और सभी दादियाँ आ जाते थे। इतना सारा उनका पालना हम लोगों ने आंखों से देखा हुआ है। तो ये जो विशेष बात है, तो ये हम भूल नहीं सकते हैं। मम्मा आते थे तो 3 मास, 2 मास, 1 मास, दिन नहीं मासों मास रहते थे, और इतना सारा पालना करके ऐसे ऐसे वारिस निकाला, जो वारिस अभी तक बेहद की सेवाओं में, महान यज्ञ में उपस्थित है। तो दादी हृदय पुष्पा जी का जो दिल का प्यार और जो बहुत नजदीक समीप का संबंध था, वो मम्मा से बहुत नजदीक था। जिस कारण जब मम्मा का तबीयत ठीक नहीं था, लास्ट में बाबा ने दादी को कहा, मैं मम्मा को भेज रहा हूँ, आप वहां संभालना। तो मम्मा जब लास्ट में आए तो लगातार 3 मास रहे और बहुत सेवाएं की, जिस कारण शायद माँ सरस्वती के कारण ही बेंगलुरु जो आईटी इंडस्ट्री का सारे वर्ल्ड के विश्व में भी सुप्रसिद्ध शहर है। जैसे कि मम्मा की बुद्धिजीवियों को वरदान मिल गया, आने जाने की जो था
तो मैं यही कह सकती हूँ। जानकी दादी का भी था, और जो दूसरे जो ताकतें हैं योग बल के, मम्मा के साथ साथ वो दादी हृदय पुष्पा जी का भी भावनाओं का, श्रद्धा का जो वरदान मिला, ये दादी से भी मिला हुआ है। तो आप सभी दादी हृदय पुष्पा जी का जो अनुभव सुनना चाहते हैं, मैं ये कहूँ, हम जो भी है आज सिर्फ दादी प्यारे बाबा के पालना के साथ साथ दादी जी का जो पालना रही, मम्मा बाबा की जो यज्ञ में पालना मिला, दादियों को जो नजदीक मम्मा बाबा के साथ दादी का जो एक रिश्ता था, उसके कारण बहुत सारे जो सीक्रेट्स है वो दादी हम लोगों को रात रात बैठ करके शेयर करते थे, जिस कारण हमें सब बहनों को, भाइयों को, आने वाले भाई बहनों को बहुत मजबूती से खड़ा किया लास्ट तक। और ये जो साउथ इंडिया की सेवाएं जो शुरू हुआ, बाबा 1952 और 53 में दादी जी को बेंगलुरु में भेजा। ये वंडरफुल है। तो दादी सिर्फ कर दिया बाबा और कहा, बच्चे आप बेंगलुरु जाओ, वहां सेवा करो। दादी ने कहा, बाबा मैं कैसे, वहाँ कोई भाषा मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं मुझे, सिर्फ उनका लौकिक बहन, एक बहन बहुत पहले से आई हुई थी, उनका साथ भी रिश्ता कट गया था, हमको किसी का पहचान नहीं, और मेन तो भाषा है, वहां की भाषा ना देश कुछ भी मालूम नहीं, मैं कैसे सेवा करूंगी। बाबा ने कहा, बच्चे आप जाओ, आपका काम है सिर्फ मुझे याद करना, सेवा सारा मैं करूंगा। दादी ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा। दादी 5 रुपए लेके आई। जब स्टेशन में उतरी, फिर ऑटो लिया, एड्रेस लेके आए थे, तो वहां उनके लौकिक बहन की बहन थे, उनके पास जाके उतरी, तो वो जो कुली था, उनसे वो 5 रुपए ले लिया अपना। दादी फिर खाली हाथ। और दादी वहां पहुंचे तो उनके लौकिक घर था, कहाँ यज्ञ की भगवान के साथ इतना पालना ली हुई एक तपस्वी आत्मा, दुनिया नहीं देखा था, और उनका घर ये देखते ही जैसे कि लगा उसके अंदर में कैसे रहेंगे। दादी अंदर गई नहीं, सबको देखा, अंदर गई, ओम शांति बोला, फिर बाहर, घर के बाहर कंपाउंड के अंदर दादी वहां ही, उनके पास न खाना न पिया, कुछ भी नहीं, जो थोड़े बहुत लाए थे वो खाया और कंपाउंड में आना जाना कर रहे थे। शाम तक दादी ऐसे ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। तो 5 बजे 5 लोग या 6 लोग आए भाई, और दादी को देख के वो लोग पूछा, आप योग सिखाते हैं? दादी ने बोला हाँ। तो अगर आप योग सिखाते हैं तो हम आपका प्रबंध करेंगे, यहाँ ही नजदीक का रूम है, तो आप आइए, हमें योग सिखाइए, हम ये 5-6 लोग अपने परिवार सहित आएंगे। दादी ने कहा ठीक है। तो फिर वहां से ही नजदीक वहां गए, तो उनकी बहन ने कहा, यहाँ रहो, आप अकेली कैसे जाएंगे? बोला नहीं, बाबा सारा करेगा, कोई चिंता नहीं, जरूरत है तो बोलेंगे करके दादी चले गए। हाथ में 5 रुपए नहीं, और उनकी बहन को यज्ञ की कोई बात का पता नहीं था,
यज्ञ में इतनी बिगड़ी पार्ट है, ये सारा कुछ भी पता नहीं। उन्होंने समझा सब कुछ होगा करके, उन्होंने ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। और ये लोग रोज आते, सुबह शाम योग सीखते थे, चले जाते थे। वो लोग पूछा तक भी नहीं अब क्या खाना खाएंगे, क्या कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उनके जो पत्नियों के साथ ये लोग आते थे, करीब 6 लोग थे। तो उसमें एक ने सोचा ये तो हम लोग इनको ऐसे रूम दिया है जहाँ छोटी सी एक टेबल है बस, और बाथरूम्स में जनरल है। वहाँ एक 6, 7, 8 घर होता है, उसका एक जनरल बाथरूम होती है। तो वहाँ है और ये क्या खाएंगे करके थर्ड डे शाम को आके उनको पूछा कि आपके पास कुछ है खाने लिए, पीने लिए? दादी ने बोला नहीं है, जो आप लोग सेवा करना हो तो भले करो, नहीं तो हमारे पास है, ऐसे बोला। तो उन्होंने अंदर देखा और साथ ही 2 दिन से वो नोट कर रहे थे कि क्या बना रहे हैं, क्या इधर कुछ है ही नहीं। तो फिर उन्होंने सारा एक के लिए जो करना है, छोटे छोटे बर्तन वो सारा ले आके रखा और बोला कुछ भी है जरूरत है तो बोलिए। दादी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसे मांगा नहीं। तो ऐसे जब चला तो हफ्ते के बाद बाबा का टेलीग्राम आया, मम्मा आ रही है। हफ्ता 15-20 दिन समझिए। तो दादी ने सोचा ये क्या है, अभी रहने लिए खुद को स्थान नहीं, भोजन के लिए भी कुछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है और एकदम ये नए लोग हैं, इनको मैं क्या बोलूंगी। तो मातेश्वरी जगतम्बा सरस्वती आ रही है, बाबा का टेलीग्राम आ गया। एक तरफ एक्सट्रीम खुशी भी हो रहा है, मम्मा आ रही है, लेकिन अभी इनको कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। बाबा की याद में बैठ गए। बाबा आपने कहा था आप जाओ, सेवा मैं करूंगा, तो मम्मा को आप भेज रहे हो और आप देख रहे हो यहाँ क्या है। तो अंदर दादी को जैसे कि कोई बात करता है ना, तो आया तुम कमर्शियल स्ट्रीट में जाओ। दादी को बेंगलुरु का एबीसीडी पता नहीं, कमर्शियल स्ट्रीट क्या है, कहाँ है, कुछ भी मालूम नहीं। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट सुबह उठे तो वहां से निकल पड़े। जाते वॉकिंग जाते जाते हाथ में तो क्या पैसा है, कुछ भी नहीं। तो चलते चलते जा गए गए गए। फिर थोड़ा समय के बाद एक शॉप्स होते हैं, वो देख के एक आदमी आ रहा था। उनको पूछा कमर्शियल स्ट्रीट, दादी जैसे बच्चा बयाट करता है ना, कमर्शियल स्ट्रीट कमर्शियल स्ट्रीट। फिर वो लिखा, फिर कमर्शियल स्ट्रीट सोचते सोचते गए। फिर उसको पूछा कमर्शियल स्ट्रीट कहाँ है? उन्होंने बोला माता जी यही तो कमर्शियल स्ट्रीट है, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला आपको मालूम है और सुना है कब, जगतम्बा सरस्वती तो वो आ रही है। तो वो जगतम्बा सरस्वती का भगत। उन्होंने बोला मैं तो उनका भगत हूँ, वो जीवित है क्या? तो बोला हाँ, वो रियल जो जगतम्बा है वो आ रही है। तो वो तो इतना खुश हो गया, खुश हो गया। कहा अगर वो आ रहे हैं तो अब कहो मुझे क्या करना है उसके लिए। एकदम नया आदमी, लेकिन शक्ल में देखने में दादी कहते थे वो बहुत भगत था। तो बोला हमको उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उनका रहने के लिए हमको व्यवस्था चाहिए। तो बोला मेरा तो बहुत बड़ा यहाँ ही एक बड़ा घर है, तो वो मैं चाबी सही दे देता हूँ, अभी ले लो, और मैं गाड़ी भी दूंगा, और भी कुछ चाहिए तो बोलो।
तो बोला लेकिन उसके लिए ये 100 रुपीस आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा, 100 रुपया। दादी के पास 5 पैसा भी नहीं था। बोला हाँ करेंगे। तो मान लिया। तो उन्होंने चाबी उसी टाइम ही दे दी, आप रखो, कल मुझे कहाँ ढूंढेंगे। लेकिन उन्होंने सारा बोल करके उन्होंने बोला मुझे चाबी नहीं चाहिए, पहले दिखाइए मकान कहाँ है, क्या है। तो वो ले गया। तो वो एकदम नया मकान था और इतना बड़ा मकान था, बहुत बड़ा मकान, बहुत रूम्स। और सारा देखने के बाद दादी मन ही मन में बाबा को थैंक्स दे रहे थे। आप जो कहा मैं करता हूँ, सिर्फ याद में रहो बाबा। ये तो मम्मा की प्रकृति दासी हो गई। तो फिर उन्होंने कहा आप माताजी रखिए ये चाबी, मैं अपना गाड़ी ड्राइवर सब देता हूँ। जब तक मातेश्वरी माना जगतम्बा है, उनका सेवा उनका सब कुछ मैं करूंगा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। और उनका सारा भोजन की भी व्यवस्था मैं करूंगा, और भी कुछ चाहिए तो बोलो, ऐसे ऐसे बोल के वो चाबी दे के चला गया। कल मैं यहाँ एड्रेस दिया कि मैं ये ऐसा रहता हूँ, वहां आके 100 रुपए दे देना। वो फिर दादी सोचने लगे चाबी तो ले लिया, तो बाबा भी 100 रुपए कहाँ से लाऊं, 1 रुपए भी नहीं है। तो सोच के बाबा की याद में आ रहे थे। आते आते थोड़े दूर के बाद जब अपना स्थान पर आना था, तो दादी फर्स्ट टाइम बाहर जा रही है ना, तो रास्ता थोड़ा उलट गया। तो वो जाते जाते वहां एक माता जो यज्ञ से निकली हुई थी, बहुत पहले सिर्फ सिंध में सुना था ये लोग ब्रह्मा कुमारियों के पास, वो माता बाबा के पास आती थी। बाद में बंधन के कारण वो छूट गया उनका कनेक्शन। वो दादी को देख के क्लैप, ऊपर फर्स्ट फ्लोर से क्लैप लगाया और कहा कि दादी ठहरो, आओ ऊपर। तो फिर दादी देखा तो दादी को भी मालूम था, देखते ही समझ में आ गई। तो बोला आप यहाँ कैसे, बेंगलुरु में? तो दादी सारा बोला और बोला मामा आ रहे हैं, तो उसके लिए ये सारा देखने लिए मैं आई थी। बाकी अपना कंडीशन क्या है वो कुछ भी नहीं बोला। वो माता बांधेली थी ना, 100 रुपए दादी के हाथ में रखा, दादी मेरा थोड़ा सेवा आप ले लो, ना नहीं करो करके। फिर दादी वो 100 रुपए लिया, नेक्स्ट डे जा करके उस आदमी को दे दिया डिपॉजिट। ऐसे जो सेवा हुई। बाद में मम्मा आए, बहुत सारे लोग मम्मा का, दादी जो भी किया ना, चाहे पेपर में डाला, कुछ भी हुआ, बाबा जैसे दादी का ट्रांस का भी पार्ट था। और आप सबको पता हो कि एक बार बाबा शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बाबा भी दादी में आए थे एक बार। तो बाद में दीदी ने कहा आप बैठो, बोला दीदी नहीं होता है, बहुत शरीर जैसे छोड़ते ऐसे अनुभव होता है बाबा जब आते हैं। तो फिर दादी नहीं बैठे, एक ही बार आए थे। तो दादी को जैसे कि बाबा गाइड करते गया, इधर जाओ, इसके पास जाओ, जैसे दादी लिखे छोटे बच्चे जैसे। फिर जैसे जैसे बाबा बोले वैसे वैसे करते गए। मामा आए तो बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम हुई, लोग आए वहां। जब वो लोग आए तो अच्छे वारिस, अच्छे अच्छे लोग निकले। फिर मामा बैठ करके उसी टाइम भी 1-2 मास रहे, पालना किया, पक्का किया उनको। फिर मम्मा ने कहा आप जहाँ रहते हो दिखाओ। फिर मम्मा बाद में दादी अवॉइड करते, मम्मा बोला मैं तो जाऊंगी नहीं जब तक आप दिखाओ नहीं। तो मम्मा को जब वो रूम दिखाया, मम्मा तो हैरान हो गई, आप यहाँ रहते हो? बड़े बड़े चूहे जब एंटर करे तो बड़े बड़े चूहे आए, और जनरल बाथरूम देख के बोला बाबा ने अपने गोद में रख कर के आप रत्नों को पाला है, और आप ऐसे कंडीशन में, अभी चलो मेरे साथ।
निकलो। मम्मा को दादी ने बोला नहीं, मैं बाबा ने भेजा है, मैं सारा रिजल्ट लेके बाबा के पास आऊंगी। कितना भी बोले तो दादी माना नहीं, फिर मम्मा छोड़ के गए। तो ऐसे जो सेवाएं चालू हुआ, वहां से फिर जब धीरे धीरे सेवाएं बड़ा हो गया, वहां से दादी शिफ्ट किया कंटोनमेंट में। वहां से फिर रोजी बहन, उसकी माता पिता, उसके रोजी बहन के भाई करुणा भाई, ये सब आए। उसके बाद थोड़े समय के बाद फिर हमारे मना नेक्स्ट जो हुआ ना, दादी सेपिंग रोड से कंटोनमेंट के पास वो वीवीपुरम, जो हम लोग दादी बहुत सालों तक लास्ट तक जो रहे, करीब 40 बरस के ऊपर, वो छोटा सा मकान था वीवीपुरम। वो भी बड़ी हिस्ट्री है। जो वहां से ये लोग वहाँ कंटोनमेंट में आते थे, करीब 8 किलोमीटर क्लास सुनने के लिए दादी से। वो शेट्टी लोग थे। तो उनको एक दिन साक्षात्कार हुआ, बाबा उस मकान से उतर के इनके पास आके इनके मकान के अंदर हॉल में बैठे और कहा, तुम जाके हमारे दादी से मेरे बेटी को लेके आओ, इधर उनको बिठाओ। तो वो दोनों युगल आते थे, उस माता को बोला उसको यहाँ लेके आओ, यहाँ सेवा शुरू करो। तो वो सुबह उठ के गए, कहा आप चलो मेरे पास, हमारे पास, मैं हमारे ऊपर रूम है, आप वहां रहो, आप जो जैसा प्लान देंगे मकान बना के देंगे। तो फिर वहां से आए, फिर वहां रहे। ये वहां से सेवा बहुत वृद्धि को पाता गया। तो जब मना हर कदम पे दादी कहते थे बाबा की मदद इतना रहा, सिर्फ हम याद में बैठ जाते थे, बाकी कुछ भी नहीं सोचते थे। सारा दिन जैसे कि दादी को छोड़ गए बालम, बहुत अच्छा लगता था। दादी को कहते थे, जब हम लोग भी मधुबन में गए, जानकी दादी हो, रतन मोहिनी दादी, बड़े दादी, वो सब कहते थे ये जैसे बाबा के पीछे दीवाने थे। सारी यज्ञ में इसका इतना लगन, इतना प्यार, ये स्पेशल आत्मा थी। बाबा के साथ बहुत समीप, जैसे कि नजदीक के लेन देन और भ्रमणिक भी बहुत थे दादी। तो ऐसे जो लगन से जो सेवाएं हुई, ये जैसे कि दिल छू जाता था जब दादी ये सारा शेयर करते थे हमारे से। बैंगलोर अभी इतना ठंडी नहीं है, उसी टाइम बैंगलोर जब दादी आए तो बहुत छोटा सा, इतना विस्तार नहीं था, ग्रीन सिटी था, तो बहुत ठंडी होता था। ठंडी के सीजन में दादी क्या था, एक ही चादर लेके आए थे, एक ही रूम था, और नीचे डालो तो ऊपर ओढ़ने लिए नहीं, ऊपर डालो तो नीचे नहीं, और इतना ठंडी लगे। और चाय पाउडर है तो शुगर नहीं, चावल है तो दाल नहीं, ऐसे जो होता था। और कई दिन तक ऐसे ऐसे ही पानी पी के रह जाते थे, चाय पत्ती है तो पानी के साथ ऐसे रह जाते थे। तो बाबा ने साक्षात्कार करा, एक दिन बहुत ठंडी लग रहा था। दादी ने कहा, मैं बाबा को बोलते बोलते ऐसे ही जैसे सो गए। पार्वती माता थी, जब हम लोग भी उनसे अनुभव सुनते थे ना उस माता से, तो बाबा ने बोला तुम अच्छी तरह से खाट पे सोए हो, जाके देखो मेरी बेटी कैसी सोई हुई है, जाओ उसको सब दियो। तो नेक्स्ट डे उन्होंने सारा खाट लेके आए, सारा जो भी बिल्डिंग है जो देना है वो दिया, और बोला दादी आप कुछ भी नहीं बोला, और बाबा हमको दिखाया ऐसे। लास्ट तक जो काट बाबा बनवाया था ना, उसमें ही दादी रहे। हम जब बोलते थे ये बहुत पुराना हो गया, हम चेंज करेंगे, दादी कहते थे तुम लोग क्या मुझे करेंगे, मेरा बाबा मेरे लिए बना के दिया है, उस पे ही रहे।
तो इतना मतलब फिर भोजन के लिए नहीं, यहाँ आने के बाद भी बहुत सारा थोड़ा ऐसे ही जब स्टेज था वो छोटे मकान से जब दूसरे मकान में गए तो माताओं को साक्षात्कार होता था, बच्चे के जाके किचन देखो वो क्या खा रही है, तुम लोग इधर घर में आराम से रहे पड़े हो। ऐसे ऐसे फिर माताएं सब कुछ लेके आते थे जीवन में। दादी कहते थे हम कभी किसी से मांगा नहीं, बोला भी नहीं हमारा कंडीशन क्या है, सब कुछ बाबा करा देते थे। हमें जीवन में कभी ना ख्याल आया ना कमी महसूस हुआ। और कैसे दिन रात बीतते थे लगन में। और मुरलियों में मुरली दादी का इतना लगन था मुरली के प्रति, जब भी फ्री देखो तो हाथ में सिर्फ मुरली रहता था, या तो याद में ऐसे बैठे रहते थे या तो मुरली रहता था। जो भी हम जाते थे मुरली की बातें या साकार बाबा की बातें यही शेयर करते थे। मतलब ये जो पालना देने की जो संस्कार है दादी का, और एक बल एक भरोसे के आधार से जीवन में जो चले सेवाओं में, और वो वंडरफुल बातें थी जो मैं आंखों से बहुत नजदीकी से बहुत बरस में दादी के पास रही लास्ट तक। तो देखते थे दादी की जो त्याग के आधार से जो तपस्या था ना वो बहुत जबरदस्त था। दादी शाम को 5:30 बजे बैठे तो रात को 11:30 12:30 उठते थे, नीचे बैठते थे। इतना तपस्या जैसे कि आंखों में जैसे अव्यक्त बाबा को देखने से कैसा होता था, आंखों में जैसे बाबा आके बैठ गया है अंदर। इतना लगन इतना प्यार। राखियों में जब लोग आके बैठते थे नए नए, उनको उठाना पड़ता था, उठो, वो गुम हो जाते थे दादी के आगे बैठते ही। जब हम उठाते थे तो कहते थे ये कौन है और इतना एनर्जी कहाँ से आ रहा है, जो हम बैठते ही पता नहीं कहाँ गुम हो गए। इतना शक्ति इतना शांति कहाँ से आ रहा है, जो हम लोग तो महसूस करते थे बाबा की डायरेक्ट वाइब्रेशंस जो सकाश था, लेकिन नए को ऐसे उड़ा देते थे दादी। और सेवाओं में आप दादी की जो सिंप्लिसिटी था ना, ये जो रेड बसेस है उनमें ट्रैवल करते थे जाते थे हम लोगों के साथ। हर स्थान पर दादी 15-20 दिन 1 मास रह के उन आत्माओं को बाबा की अनुभव करा के, बाबा के ऊपर जो फंडामेंटल बातें हैं निश्चय करा के फिर आते थे। जहाँ दादी बैठते थे वहां जो भी हम लोगों का इतना सेवा केंद्र खुला, हजारे हजारे लोग योग शिविर में आते थे। फिर दादी जब लास्ट में बोलते थे तो उनको जो अनुभव उनको पक्का करा के जो सेंटर्स खुला, जो चेन्नई में भी दादी मासों तक रह के पक्का करा के सेंटर खोल के फिर आए रोजी बहन को बिठा के। तो ऐसे हर स्थान की सेवाओं के, मैसूर कहो, हुबली कहो, बेलगाम कहो, गुलबर्गा, जहां भी सेवाएं हुई है बड़े बड़े शहरों में, दादी वहां जाके अपना जो बाबा की जो फंडामेंटल बातें हैं उसको अनुभव कराते थे। जो सेवा में इतना वृद्धि और इतनी वारिस बच्चे, हमारी मीराबेन मलेशिया की या 7 सब जोन के हमारे बड़े जो भी है, लक्ष्मी बहन हो, मृत्युंजय भाई या करुणा भाई या बसवराज भाई जो भी है, ये दादी से पालना लेकर के जो गए, सेवाएं इतना विस्तार को ले लिया। लेकिन दादियों की जो त्याग और सिंप्लिसिटी, दादियां हर बेंगलुरु में जो भी सेवाएं हुई है दादियां आ जाते थे, सब दादियां। और दूसरे जगह जाते दादियां हम लोगों को लेके चले जाते थे, अपने हृदय पुष्पा दादी भी। दादियों के अंदर जो आपसी प्यार, वो एक यूनिटी
और एक रेस्पेक्ट रिगार्ड, बड़ी दादी बोले सब हाजी करे, इतना इनकी मतलब एक मत, एक बाबा के भल भरोसे पे रहना मैं बहुत नजदीक से देखा। फिर हम लोग जब आए, हम लोगों की जो पालना में दादी ने साकार बाबा की प्रैक्टिकल बातें हमारे आगे जो रखा, उसमें हम लोग बहुत मजबूत बने, बहुत मजबूत बने। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाप में आए वो तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन मिटाने के लिए जब बाबा पुष्पमणि में आए, पुष्पमणि बहन जो थे बाद में नहीं रहे, लेकिन वो टाइम पे जो डिफरेंसेस बोलते थे, शिव बाप क्या बोलते थे, ब्रह्मा बाप मम्मा के लिए क्या डायरेक्शन दिया हुआ था, और शिव बाबा एक दिन रात भर दादी ने क्या किया, सारा ड्राई फ्रूट्स लेके हार बना करके एक एक रात भर सोए नहीं, बाबा मिलेगा कल, मुझे ये हार डालना है करके एक एक शिव बाबा की याद में बना के बैठे। बाहर बैठे बहुत समय तक बाबा पर्सनली एक एक से बात कर रहे थे, एक एक बुलाते। दादी पहले ही जाके बैठे थे तो सोचा मेरा बाप है और अंदर है, और मेरे बाप के आगे मैं सदा बैठ नहीं सकती हूँ, सिर्फ संकल्प चल रहा था उनको। टकार दरवाजा खुला, बोला हृदय पुष्पा बुला रहे बाबा। दादी गए तो बाबा बोला बच्ची तुम संकल्प कर रहे हो ना, मेरा बाप है, मैं बाहर बैठी हूँ, अंदर बाप बैठा है, मैं तुम बाहर कहाँ हो, मेरे सन्मुख हो, तेरा सारा संकल्प भी देखा, रात भर बैठ करके जो हार बनाई है ना वो भी देखा मैंने, तो निकालो हार डालो। ऐसे करके बाबा ने बहुत प्यार किया। माना भगवान क्या चीज है, दादी जो वर्णन करते थे। और जो दादी दुखी होके आए बाबा के पास, बाबा सेकंड में कैसे देह से उड़ा दिया, सिर्फ एक चित्र डाला मनुष्य का, सिर, दो हाथ दो पांव, बोला बच्ची तुमको नहीं ले जाता है स्मशान में, जब इंसान को ले जाते उसमें क्या गया, एक डांट रखा सिर में, आंखें दो डाला मुंह, तो जब ये चले जाता है तो इंसान को लेके चले जाते हैं, आपको नहीं ले जाता, तो तुम शरीर हो या वो शक्ति हो। ऐसे बोलते बोलते दृष्टि दिया, दादी उड़ गई। घंटा घंटा दादी बैठ गई परम धाम में। फिर बाबा बच्चे आ जाओ, बाबा इधर आपको बुला रहा है। तो दादी जब वापस आई, दादी कहती थी एक नया, मैं नई स्वरूप में एक नई आत्मा थी, एकदम शरीर से अलग करके बिठा दिया। ऐसे बोलते बोलते हमें उड़ा देते थे। दादी का बोलना, दृष्टि देना, और हम उड़ जाते थे। और इतना बाबा का प्यार और वो शांति, वो सकाश अनुभव कराते थे। जो बाबा के निश्चय की जो फाउंडेशन, एक बल भरोसे पे चलने की जो फाउंडेशन है, दादी ने हमें बहुत मजबूत किया। एक एक चीज पर बाबा को कैसे प्यार से भोग रखना, मुरली का महत्व क्या है, अमृत वेले के महत्व क्या है, यज्ञ में आने के बाद यज्ञ की एक एक चीज की वैल्यू क्या है। जैसे दादी एकानामी का अवतार थे, एक स्क्रू भी नीचे पड़ा हुआ होता ना, दादी कहते थे निकालो, पता नहीं किस गरीब का ये 50 पैसा है, अगर इसको वेस्ट करेंगे तो उसका भाग्य को खत्म कर दिया, उसका बोझ आप लोगों पर रहेगा। एक एक बात की सावधानी जो बाबा
उनको कहते थे, ये दादी हम लोगों को बोलते थे, बाबा कैसे कैसे सारा सब्जियां, दादी कहते थे हम लोग मालूम नहीं था, हम लोग वो सारा काम भी नहीं किया था ना, तो सब्जियां काटते थे तो जो नीचे था वो बहुत वेस्ट कर देते थे। बाबा आता था, कहते थे बच्चे लेके आओ, सब कुछ लेके आके उसके जो भी वेस्ट से इतना सारा निकालते थे, सब्जी को सारा क्लियर करके, तो कहता था देखा कितना वेस्ट करते थे, इसका पैसा कितना, उसका बोझ कितना। ये अकाउंटेबिलिटी जो है यज्ञ की, हर पैसे की, ये सारा सिखाते थे। जो हर बच्चे का, हर आत्मा की एक एक पै की वैल्यू, उसका चीजों का कनेक्शन कैसे, ये सारा बताते थे। अंत तक मैंने जो देखा, दादी का इकोनॉमी अपने लिए, अपने शरीर अर्थ पैसा कभी नहीं यूज किया, ना कंफर्ट। क्योंकि जब भाई लोग, जब शिवलिंग बन रहा था तो 2 गाड़ी कार दिया दादी, अभी तो ये पहले जैसा नहीं है, आप ये जो हो रहा है आप यूज करो, कहां तक आप ऐसे चलेंगे। तो दादी तो मना किया, लेकिन वो लोग जब दिया, अनन्य भाई, तो शिवलिंग जब बनना था, दोनों गाड़ी बिक्री करके पैसा उसमें डाल दिया। दादी बोला बाबा भेजेगा मुझे गाड़ी, कोई भी आके जब जरूरत है तो करेगा, मैं क्यों अपने लिए गाड़ी रखूं, ऐसे करके। फ्लाइट में जाओ, दादी कहते थे नहीं, जब तक मुझे ट्रेन में हो सकता करेंगे, जब नहीं होगा बोलेंगे। ऐसे इतना इकोनॉमी, मना हम कहते थे दादी आप इतना क्यों सोचते हो, दादी बोलते थे हमारा बाबा है ना, अपने शरीर के लिए कुछ भी नहीं खर्चा करता। आप लोगों को क्या पता, एक धोती में 80 होल्स उसको सिलाई हुआ, इतना अच्छा इस्त्री करके पहनता, मालूम ही नहीं पड़ता ये फटा हुआ है, और इतना 80 जगह पर ये किया है। जब हमारा बाबा एक्सट्रीम त्याग करता, हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारा भाग्य सत्युग का कट जाएगा अगर मैं इधर अपने शरीर के लिए यूज करूंगी। ये जो गहरी कर्म फिलॉसफी, गहरी अब की पुरुषार्थ और भविष्य प्रारब्ध की कनेक्शन, ऐसे मम्मा पापा की बहुत गहरे गहरे बातें सुनाते थे ना, जैसे हमारे अंदर दिल में जैसे परमानेंट ये छाप बैठ जाता था कि ये यज्ञ की, अन्य आत्माओं की दान का जो धन हो, क्या भी साधन हो, ये सब अपने प्रति यूज नहीं करना, ये सब सेवा के प्रति है, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए है। मिनिमल जीने लिए जो जरूरत है, सेवार्थ, शरीर उसका है तो थोड़ा देखना है उतना। तो ये जो फंडामेंटल्स है ना, दादी कहते थे अगर थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा आप यूज करेंगे, आपकी ताकत और योग में ये सारी चीजें एक रस होने नहीं देंगे, ये बताते थे। योग एकाग्रता में ये बातें एक्स्ट्रा जैसे कि वेस्ट किया ना, तो जितना जरूर उतना, ज्यादा नहीं। दादियां जब तक मैंने देखा है, उनका साड़ी 28 रुपीज का था, बड़े दादी से लेकर अपने दादियों का। तो इतना सारी इकोनॉमी दादी, अच्छा ये कोई कहे, दादी कहते थे नहीं, शरीर थोड़ा ही पूछता है मुझे, बड़ा अच्छा अच्छा दियो, नहीं ना, ऐसे ऐसे बोलते, रमणीक से भी बोलते थे, लेकिन ज्ञान। तो ऐसे दादी का इतना बाबा से प्यार, इतनी तपस्या, एक एक्सट्रीम त्याग जो देखा, उसके साथ साथ अमृत वेले से लेकर रात तक जो नियमों की बिल्कुल स्ट्रांग जो पालना कराया दादी से। कभी भी दादी को कोई
अमृत वेला क्लास मिस करता, क्लास में आधा में आता, पसंद नहीं होता था। दादी खुद ही सुबह उठो बच्चे, बाबा खड़ा हुआ है, उठो उठो करके उठा देते थे। हम लोग छोटे छोटे आए हुए थे तो आके बैठ जाते थे। एक ही छोटा हाल, 2 हाल था उस मकान में, तो उस हाल में ही हम लोग 20-30 लोग थे, सो जाते थे। एक बाबा का रूम था, दादियाँ आते थे ना, 5-6 दादियाँ एक साथ आ जाते थे तो उस बाबा के रूम में, और दादी का ही एक रूम था, तो वहां बड़े दादी सोते थे, यहाँ दूसरे चनमणि दादी या निर्मल शांत दादी आते तो वहां फिर दादियाँ नीचे सो जाते थे। इतना त्याग मैंने जो करीब आंखों से देखी हुई बातें, इतना सिंपलिसिटी, इतने बड़े तपस्वी, और इतना उनका सादगी, सिंपलिसिटी हम वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन अपना इतना प्यार, इतना योग, ज्ञान योग की मस्ती मैंने देखा हुआ है। क्या कहे वो बातें, वंडरफुल बातें हैं। तो ये दादी का सारा हम लोगों के अंदर क्लास से, जब भी कभी कभी बड़े बड़े प्रोग्राम होता था ना, दादी कहते थे क्लास पहले, बाद में जाओ सेवाओं में। किचन में कोई कहे करे नहीं, दादी कहते थे या तो पहले करो या तो बाद में करो, क्लास मुरली कोई नहीं मिस करना है। इनको, दादी को अच्छा नहीं लगता। फिर बाबा की भोग, दादी एक एक चीज सिखाते थे किचन में भी आके, कैसे भोग रखा जाता है, कितना शुद्धि से रखा जाता था। और जब भोग बनता था दादी कहते थे किचन का दरवाजा बंद करो। क्यों? कुछ बन रहा है, उसका स्मेल बाहर आता, कोई सोचेगा ये बन रहा है, अगर उसमें गया उसका बुद्धि तो वो जैसा झूठा हो गया, बाबा स्वीकार नहीं करेगा। और कोई कहता था दादी भोग में ये बनाओ वो बनाओ, दादी कहते थे तुम्हारी इच्छा अनुसार थोड़ा ही मैं बनाऊंगी, जो बाप को पसंद है वो रखूंगी, तेरे पसंदी से मैं क्यों रखूं, बाबा स्वीकार नहीं करेगा, तेरे लिए भोग रखना है क्या, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो बाबा को दादी 2 बार जैसे जाते थे ना, उनका थोड़ा ट्रांसजेंडर का पार्ट था, वापस आ गए तो बोला, मैं जाके देखा तो प्लेट से सांप निकला है। बाबा बोला बच्ची तुम जाके देखो क्या है, तो खोला तो वहां बाल था स्वीट में। तो दादी ने बोला निकालो सारा, नया बनाओ। तो बनवाया। एक बार ऐसे ही वापस आए, स्वीट में बहनों ने शुगर डालना भूल गए थे, फिर बना के रखा। फिर दादी ने सिखाया बाबा को जब भोग बनता है, से कितना श्रद्धा, कितना प्यार से भक्ति में भी भोग बनता। यहाँ हर चीज टेस्ट देखो, छोटा थोड़ा थोड़ा, फिर रखो। बाबा को स्वीकार करने योग्य सब कुछ है, क्योंकि हमारा बाबा भगवान स्वीकार करता है हमारा प्यार। ये सारा, क्योंकि ये सारी नई सिस्टम है ना, हम लोगों को पता नहीं था। ये सारा एक एक चीज यज्ञ में जो बाबा कराते थे, सब कुछ सिखाते थे। इतना श्रद्धा से, इतना प्यार से बाबा को भोग रखना। दादी कहते थे जो रेगुलर पंक्चुअल इतना श्रद्धा से भोग रखता, तो बोला भंडारी भरपूर मना, जन्मांतर के लिए काल कंटक दूर। इतने महत्व है भोग की, बहुत सारी बातें बताते थे उसके प्रति भी। तो ऐसे दादी का पालना। और मैं एक बात यज्ञ की, डीप कर्म फिलॉसफी की बात कहती हूँ। हम भगवान के बनने के बाद जब हम कहते हैं बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा, और बाबा का बनने के बाद अगर हम तन से, मन से, सर्व रीति से अपना समय बाबा की याद, ज्ञान योग में और सेवाओं में अगर सदुपयोग नहीं करते, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये मैं जरूर आपके आगे शेयर करना चाहती हूँ।
टाइम हो रहा है, फिर भी मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ। क्यों? ये बहुत जो मेरे अंदर बहुत गहराई से छाप इसका जो पड़ा। एक बहन थी यज्ञ में, वो सदैव ऐसे ही टाइम पास करना, ज्ञान योग में भी इतना नहीं, ना सेवाओं में, ऐसे ही खाओ पियो टाइम पास करो सो जाओ, ये जो थोड़ी बहुत है थोड़ा करती थी, आधा नहीं। तो एक दिन क्या किया, संदेशी ने बाबा के पास आए, कहा फलाने बच्ची का सिर्फ 10 दिन है शरीर छोड़ने लिए। शिव बाबा कहते हैं यज्ञ पिता यज्ञ माता को कहो कि ये जो बच्ची है ये परमात्मा की पालना का ऋण चुकाया नहीं है, ये 10 दिन के अंदर इसको ऐसा सेवा दो जो ये बच्ची परमात्मा पालना का ऋण नहीं ले जाए, नहीं तो इसको बहुत भारी पड़ेगा जन्मांतर के लिए। जब संदेशी बाबा को आके बोला, बाबा बोला जाके मम्मा को बोलो। तो मम्मा के पास जाके बोला तो मम्मा बोले अच्छा। बाबा के पास सीधा आ गए, बाबा को कहा बाबा मैं कैसे बोलूं, आप शरीर 10 दिन के अंदर शरीर छोड़ते हो। बाबा बोला बोलना पड़ेगा, ये तो आज्ञा है ऊपर की, तो आप मम्मा युक्ति से बताओ उसको, और जो जैसे बाबा ने प्लान दिया है वैसा हमें करना पड़ेगा। मम्मा गई, बहुत प्यार से उसको महिमा किया, बहुत सारा प्यार से। फिर बोला संदेश ये है डरना मत, बाबा ने ये बोला है। वो रोने लगी। वो मम्मा ऐसा बोला, उसको महसूस होने लगा मम्मा सचमुच मैंने अपने जीवन को वेस्ट किया, समय को समझा नहीं मैंने। अभी आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, तो सारा दिन रात मुझे सेवा दो, मैं करूंगी। बाबा कहा है तो ऋण नहीं ले जाऊंगी। तो मम्मा ने 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक सेवाएं दिया, लिस्ट बना के। फिर 3-4 घंटे वो सोते थे। वो बहन क्या हुआ, 10th डे उसका बॉडी सारा स्वेलिंग आ गई, इतना स्वेलिंग आ गए, वो श्वास चढ़ने लगा। तो बहने दौड़ के बाबा के पास आए, बाबा वो श्वास नहीं ले पा रही है, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। बाबा मम्मा अनन्या सब गए, वो रियली सोई हुई है, बहुत तकलीफ हो रहा है। मम्मा बाबा बात वो नहीं कर पा रही थी, दृष्टि देते रहे, वो आत्मा जा नहीं रही थी। बाबा ने बोला संदेशी को जाओ बाबा से पूछो, बच्ची को बहुत तकलीफ हो रहा है, अभी हमें क्या करना है। बाबा भी नहीं देख पा रहे थे बच्ची का तकलीफ। फिर जब संदेशी वापस आई तो कहा बाबा कहता है बच्ची तो सिर्फ अपना ऋण चुकता किया, जमा कुछ नहीं है, उसको देह से निकल नहीं पाती है। माता पिता को कहो अनन्य बच्चे उसको ताकत दे के शरीर से मुक्त करे। इतना पावरफुल सभी मिलके योग किया, धीरे धीरे आत्मा निकल गए। फिर बाबा सब बच्चों को बुला के कहा बच्चे जब भगवान को कहते हैं सब कुछ आप, मेरा सब कुछ आपके लिए है, तो सावधानी बहुत रखना पड़ेगा। अपना एक एक सेकंड, एक एक श्वास, संकल्प की गिनती, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। भगवान को जब सब कुछ आपका है, आप मेरे हो कहते हो, इसकी गुह्यता क्या है दादी समझाते थे हमें। और सदैव अपना खाता जमा करना है और अनेकों को देने लिए जमा करना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए जीना नहीं है। ये बेसिक जैसे कि फंडामेंटल बातें गोट गोट के दादी हमारी पालना। मैं तो कभी सोचती हूँ तो बाबा को मैं बहुत शुक्रिया मानती हूँ, मैं बहुत लकी समझती हूँ। दादी रात को 9 बजे भोजन के बाद हम लोग बैठते थे ना,
कभी कभी हिस्ट्री सुनाते सुनाते एक दिन 4 बज गया। दादी ने कहा अब जाके योग करके 1 घंटा सो जाओ, रेडी होकर क्लास में आ जाओ। बहुत गूढ़े बातें जब निकालती थी ना, हम प्रश्न के पीछे प्रश्न ऐसे इंटरेस्टली पूछते थे जो समय देखते नहीं थे, मालूम नहीं पड़ता था। दादी भी उसी लहर में बातें ऐसे सुनाते थे, खो जाते थे। वो ऋण तो बहुत बड़ी है। तो इतना सारा मतलब कर्मों की गति सुन के हम सोचते थे भगवान के साथ उनके जो पालना में रहना बहुत बड़े भाग्य के साथ बहुत बड़े हिसाब है। पदम गुणा दादी कहते थे, जितना संगम युग में पदम गुणा प्राप्ति, अगर उस पदम गुणा नहीं लेते, समय अगर ऐसा वैसा गया, पदम गुणा पश्चाताप और बोझ के भागी बनना पड़ेगा। ये बाबा के महावाक्य सदैव याद दिलाते थे। तो ऐसे मतलब दादी का एक पालना देने की, हर एक आत्मा के प्रति उनका जो बेहद का प्यार, उनको बाबा के आधार पर खड़ा करने की जो स्ट्रांग जो विल पावर थी ना, ये बड़ा अनोखा था। आने वाले भाई बहन भी कोई कहता कोर्स देने के बाद कुछ टाइम शांत रहते थे दादी, लेकिन बाद में अगर यही चाहिए, यही दादी कहते थे नहीं वो बिजी है। हम लोगों को बोलते थे कोई भी जाके करना है, एक से कुछ नहीं। तो फिर उनको अपनी पाँव पर भगवान के लिए आना है तो आवे, नहीं तो जावे, ऐसा बोल देते थे। जो बाबा के लिए आएगा वो तो छोड़ेगा ही नहीं, कोई मनुष्यों के लिए आता है तो वो ठहरेगा भी नहीं। इतने स्ट्रांग थे दादिया। और सदैव दादी कहते थे एक जाएगा तो 20 आएगा। कभी जीवन में ख्याल नहीं करो अरे ये चला गया, बाबा की सेवा कैसा होगा, ये हो गया क्या होगा। नो, इधर भगवान चलाता है और कोई मनुष्य नहीं चलाता है। ब्रह्मा बाप भी गया तो चल रहा है ना, यज्ञ और ज्यादा बढ़ गया, बाप ऊपर, दोनों माता पिता खड़े। अभी तो 2 इंजन है हमारे लिए। कभी सपन में भी नहीं सोचना है कोई मनुष्य के आधार से ये यज्ञ नहीं चलता। इतना मजबूत करते थे दादी, कभी नेवर सोचना। तो ऐसे उनके जीवन में हम वही बातें देखा, उनकी धारणाएं, उनकी योग और परिस्थितियां कम नहीं आई दादी के आगे। बहुत बहुत एक्सट्रीम थे और दादी इतने अडोल। और कभी हम लोग ही जैसे आंखों में भर जाता था। कोई कैसे बोलता था दादी, एक दिन एक भाई आया, इतना उसको गुस्सा, वो अपने काम अपना कुछ जो बोला वो हुआ नहीं करके ऐसे जो चाहिए बोलने लगा। तो दादी ऐसे ही देख रहे थे, दृष्टि दे रहे थे। हमको सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखते फिर जब बोलता बोलता उसको, और दादी कुछ भी नहीं बोल रहे, शांति से देख रहे, ज्यादा जो बोलना है बोल के बोला ले लो, टोली दिया, चला गया वो गुस्से से। तो दादी उस तरफ टर्न करके बहुत हंसने लगे। मैंने बोला दादी इतना बुरा भला बोला और आप हंसते हो। तो फिर ज्यादा हंसी आ गई दादी को। बोला ये जो मिकी माउस है ना, फिर बोले हंसे। ऐसे हर परिस्थिति को दादी कहे मिकी माउस। तो आपको क्या पता, बेचारे आत्माएं, उनको पता नहीं क्या है अंदर। जो ठीक है ना, मेरे आगे ही तो निकालता है। ऐसे दया भाव भी, क्षमा भी, और थोड़ा भी उसका असर नहीं। तो ऐसे उनकी जो अटल तपस्या की रिजल्ट में जीवन की इतनी स्ट्रांग उनकी जो धारणाओं को देखा। और सेवा में भी दादी बहुत फ्राक दिल थे। एक बार मैं नाम नहीं कहती हूँ, ना स्थान का नाम लूंगी, दादी ने 1 मास जाके सेवाएं की।
वहां हजारों लोग आए, बाद में रेगुलर 200-300 भाई बहने रेगुलर क्लास में हो गए। दादी फिर वापस आए, वहां 2 बहनों को रखा, सारा सेंटर सजाया, सब कुछ। कुछ समय के बाद वहां के नजदीक एक बहन कहा, ये उसी टाइम एरिया की बात नहीं था, बोला ये हमारा ये है स्टेट में आता है, दादी को ये नहीं कर सकते, ये नहीं देंगे, हमको चाहिए। बड़ा विघ्न आया जो हम लोगों को, ये रियली सोच, आपको भी सुनने से ऐसा लगेगा। तो ये बात बड़ी दादी तक गए, बात तो सीधा वो लोग मधुबन में जाके बोला दीदी दादी के आगे, हमको ये चाहिए। इधर दादी ने, दादी से ही निकली हुई आत्मा है वो भी। तो फिर दादी के आगे बड़ी समस्या, जब उसी टाइम बॉर्डर्स नहीं था, एरिया की बातें नहीं थी, जिसको जो जहाँ चाहिए कर सकते थे। तो जब ये बात आई तो बड़ी दादी भी क्या बोले, जब हृदय पुष्पक गलती नहीं है तो उसको मैं कैसे बोलूं, तुम छोड़ो सर। तो फिर सारा, दादी भी तो वहां थे, सब थे, सभी बोल नहीं पा रहे थे, ये जो पूछ रहे गलत है ये लोग, मालूम है। दादी देखा देखा, 1 दिन 2 दिन, फिर दादी गए। दादी बोला, दादी आप इतना क्यों सोच रहे हो? बड़ी दादी दीदी के आगे बोला, वो पूछ रहे हैं ना, दे दो ना, बात खत्म। बड़ी दादी बोला, आप बोल रहे हो ये बात? दादी बोला, हाँ दादी, मैं थोड़े ही ले आई हूँ, सेवा बाबा की बच्चिया जो वो है वो बाबा की, वहाँ जो आ रहे हैं बाबा के, उसमें मेरा क्या है? दादी आपका प्रॉब्लम सो मेरी प्रॉब्लम, तो आप निश्चिंत तो मैं निश्चिंत, दे दो उसको, मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे कोई ये नहीं। दादी दादी इतना प्यार किया दादी को, कहा मेरा सिर में पहाड़ को उतार दिया आपने, और इतना 1 सेकेंड में। बोला नहीं दादी आप दे दो खुशी से। वो हैंड्स भी मांग रही है, सब कुछ वो जो है सारा बोल रही है। बोला दे दो, सब बाबा का है, मैं थोड़े ही लाई थी। तो ऐसे मैंने बड़ी बड़ी बातें देखा है दादी के पर्सनल लाइफ में। हम कहते थे दादी आप वहाँ, उसी टाइम नए नए प्रोजेक्टर्स आए थे ना, नए नए कुछ चीजें आए थे। दादी को बोला, दादी आप वो तो लेते। बोला नहीं, दिया तो दे दिया, छोड़ो ना, वो करे तो भी सेवा, मैं करूँ तो भी सेवा। बाबा तो 10 प्रोजेक्टर लाएगा, चिंता क्यों करती हो, ऐसा बोलते थे। तो हम चुप हो जाते थे। तो ऐसे हर बात में फ्राक दिल, जो 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 कोई कहे ये मुझे ले लो, सारा ले लो। ये रियाज की बात भी मालूम होते हुए कहेंगे ले लो ले लो, सब ले लो, करो, खुश रहो। ये एक जैसे कि बड़ा दिल, और सारा दियो, खरो भी और दियो भी, सब कुछ। तो ये बात जो देखा एक्सट्रीम त्याग सेवा में, ये वंडरफुल बातें थी। जब दादी का लास्ट में जो मैंने देखा, जब शरीर का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो दादी का निरंतर जैसे कि वितड्रा हो गए। सदैव देखो तो बाबा, दादी के काट उसके आगे बाबा का चित्र रहता था सदैव, जहां जावे बाबा को सामने देखना है दादी को। तो सदैव देखे, हम लोग जगह जाएंगे तो बोलेंगे आप देख रहे हैं बाबा खड़ा है उधर, या तो कृष्ण खड़ा है। हम कहते थे हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको ही दिख रहा है। बोलते थे बाबा मेरे से बात कर रहे, तुम भी सुनो देखो, ऐसे बोलते थे। इतना इच्छो चाह नहीं, थोड़ा भी फेस में शरीर का बीमारी का दर्द का प्रभाव हो, नेवर। जब लास्ट डे शरीर छोड़ना था, पिछले दिन मैंने दादी के शरीर से अलग एक
एकदम प्रकाशमय आकार, वो तेज, वो शरीर जो था ना, दैट लाइट बॉडी इस दुनिया के वो लाइट नहीं है, दैट इज द प्योरेस्ट फरिश्ता स्वरूप क्या होता, मैंने इस आंखों से देखा। मुझे अब मालूम नहीं पड़ा कि कल दादी शरीर छोड़ देंगे। हमने सोचा ये संपूर्ण रूप दादी का इतना और है ही नहीं शरीर में, जब देखो कहाँ खोए हुए हैं बाबा की याद में, बोल रहे हैं देखो देखो बाबा। कुछ भी हम लोग वही सेवा का पूछते तो बोला तुम देखो, हमको नहीं बोल, बाबा कराएगा, करो, ऐसे बोल देते थे। अपना ही धुन, जब भी देखो अपने धुन। इतनी सारी तपस्या से, कर्म योग से कर्म भोग कैसे कटता है, मैंने आंखों से देखा। डॉक्टर ने 8-10 दिन पहले बोला, पहले जो दादी का इंटरेस्ट था मुझे ठीक होके सेवा करना है, वो भी वो इंटरेस्ट आपकी दादी का खत्म हो रहा है, वो विथड्रॉ हो रहे हैं, उसको शरीर में रहना पसंद नहीं है। वो ज्ञान में नहीं था डॉक्टर, लेकिन मैं जो सेंस कर रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ, दादी को वो इंटरेस्ट जगाओ, ऐसे बोलते थे। दादी कहते थे अभी रह के क्या करने का, ऐसे। वो उन बड़े बड़ों का अपनी हिसाब है ना, दिन रात सेवा करे, शरीर साथ देवे तो रहना है, नहीं तो उड़ना है, ऐसा सोचते हैं ना। तो ऐसे करते करते जब लास्ट घड़ी आया, बात करते करते सेकंड में उड़ गए, देखते देखते दृष्टि देते देते। ये था दादी अंत तक इतना त्याग और तपस्या से सेवाएं करते, अपना एक्सट्रीम सब कुछ बाप का है, सब बाबा के है, और कोई चीज सेवा का रिटर्न में जो प्रकृति दासी होती है, उन बातों को कभी स्वीकार नहीं किया। जब शिवलिंग बनाना, बैंगलोर के इंजीनियर्स भी फेल हो गए, उन्होंने बोला ये नहीं होता है शिवलिंग के अंदर म्यूजियम। दादी जो साक्षात्कार में बाबा ने दिखाया था, शिव भगत भगत बहुत है, शिवलिंग बनाओ। तो वो इधर तो सारा नीचे जैसे कि टोटल सॉलिड होता है ना, ऊपर वाला भी ऐसे हैलो नहीं होती है। तो दादी बोले नहीं, तो फिर किसको भी बोला तो समझ में नहीं आया। एक आंध्रा के इंजीनियर आया, उनको बोला आप ऐसे ऐसे करो, एक छोटा सा आप शिवलिंग को अंदर के खाली करके ऊपर का भी खाली करके लेके आओ, अंदर नीचे से एंट्रेंस करो, नीचे सारा तीनों लोगों का ज्ञान का एक म्यूजियम हो मॉडल वाला, ऊपर हैलो हो, वहां तीनों लोग करो, जो फिर वहां उस लोक में लाइट एंड साउंड का करो, बाबा बातें करने जैसे सूक्ष्म वतन में। ऐसे ऐसे बोला तो बोला दादी आप जो बोल रहे हैं मैं इसको तो करता हूँ, पर कहाँ तक आपके आप विजन देखा है हमको से इतना समझ में नहीं आता है। किया दादी 10 बार उसको करेक्शन करके करके इतना सुंदर म्यूजियम तैयार किया। जो बड़े दादी एक बार मीटिंग में बात निकाली, एक्सक्लूसिवली बाबा के लिए ही स्थान बनाए, तो वर्ल्ड में हृदय पुष्पा ने बेंगलुरु में फर्स्ट टाइम बनाया। नहीं तो हम लोग सारा अंदर ही सारा म्यूजियम सब कुछ हमारा रहना, बाबा का सब कुछ एक बिल्डिंग में होता, लेकिन दादी ने बाबा के लिए अपना अलग स्थान, अलग सब कुछ किया। बहुत सारी दादी की महिमा कर रहे थे। दादी बोला मैं थोड़ा ही किया, बाबा ने तो दिखाया, ऐसे ऐसे करो, मेरे भगत बहुत लोग हैं, वो तो उसने कराया ना, दादी हमारा क्या अक्ल है, ये तो सोच भी नहीं सकते, ऐसे बोलते थे। ऐसे सेवाएं माना ज्ञान योग धारणा और सेवा की बातों में जो स्वयं करते हुए हम बच्चों को जो मजबूत करके, कभी भी शिव बाप जो करता
खरा था, उसमें कभी भी स्वप्न संकल्प में भी मैंपन न आवे न मेरा आवे, इसका सावधानी बहुत देते थे, नहीं तो ये सब प्राप्ति भविष्य के लिए जमा नहीं होगा। ये जैसे कि कूट कूट के हर बात कर्म फिलॉसफी की यज्ञ की बाबा की बातों को, मम्मा की बातों को बोल के एक हिस्ट्री के रूप में जो सुनाया ना हर छोटी बात में, तो जैसे कि परमानेंटली जैसे दिल को बुद्धि के ऊपर छाप लग जाता था। ये था हिस्ट्री। कुछ है बातें आपको पूछना है? क्लियर हुआ? बहुत क्लियर हुआ। आपने तो प्रत्यक्ष कर दिया दादी को, जो हम खो गए। थैंक यू। दादी का बहुत, मैं क्या कहूँ, वर्णन से बाहर है कई बातें। मौका मिलेगा तो दिनेश भाई दोबारा भी रखेंगे, दादी की बातें सुनते सुनते। हम तो दादी को बहुत बार मिले हैं जी। हृदय पुष्पा दादी को बहुत बार देखा भी है, मिले भी। राइट। गुजरात में बहुत बार सरला दीदी के साथ नीमू दी बहन और वो राजकोट की भारती दीदी के बहुत प्यार था, बहुत करीब थे, सदैव सखीवन जैसे बातें करते थे। मधुबन में मिले हैं। जी। और आपका भी महिमा बहुत, क्योंकि हमारे कारेली बाग से 10-12 लोग स्पार्क मीटिंग में आते हैं। जी। तो आपका भी आपको भी हम पहचानते हैं, आपकी भी महिमा बहुत सुनी है, लेकिन आज मिलने को हुआ। थैंक यू। और कभी फिर आना यहाँ। हम जो भी है बाबा और दादी के अनुभव से हम छोटे छोटे सारा फूले आप मैनेजमेंट करते हैं ना, तो फिर सबकी छुट्टी भी हमारे यहाँ से तो 10-12 लोग आते हैं इस पार्क में। दादी को उनके इन्वॉल्वमेंट से तो पार्क में बहुत सारी बातें, रिसर्च की भी बातें बहुत अच्छी। बहुत जो बाबा और दादी, बाबा और दादियों के साथ का जो अनुभव है ना, वो कईयों को जानने की उत्सुकता बहुत रहती है। जो आज आपने जो मूल बातें हैं, ओरिजिनल बेसिक बातें हैं ना, जीवन कैसे बनाना है, वो कैसे बना के दिखाया, जिससे जिसको आपने प्रत्यक्ष किया, इसीलिए बहुत शुक्रिया है आपकी। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि बाबा ने हर सब्जेक्ट में, पवित्रता की सब्जेक्ट और सब में कैसे स्ट्रांग बनाया, वो बातें तो एक एक चीज संबंधों में कैसे आना है, ये जो बहुत कर्म फिलॉसफी की बातें बोला है, हिसाब किताब की बातें, ऐसे बाबा दादियों को जैसे कूट कूट के भरते थे ना, ये वर्णन से बाहर है बातें, कई बातें। मैं सुनते सुनते सोच रहा था कि देखो आप में गुणग्राहिता का गुण कितना ऊंचा है कि आपने जैसे ही अनुभव शुरू किया तो बस दादी और बाबा की बातें और दादी में क्या क्या विशेषता है वो आपके जहन पे कितनी छपी हुई है, ये बातें कितना आपने उन गुणों को उठाया है। और ये हम सबको सीखने जैसी बात है, सभी के गुण देखने हैं और उसको अपने में धारण करने हैं, ग्रहण करने हैं। तो आज बहुत सी हिस्ट्री की बातें कहेंगे जो हम नहीं जानते थे, वो जानने को मिली और बहुत भाइयों और बहनों को इससे लाभ भी होगा। और बस जो आपने दादी के अनुभव सुनाए उससे यही समझ में आता है कि बाबा के प्रति प्यार, बाबा के ऊपर निश्चय, त्याग और तपस्या, यही वो जीवन रहा दादियों का और यही हर एक के जीवन में होना चाहिए। तो बस सफलता मूर्त वो आत्मा बन जाएगी। ये मैं समझता हूँ आपने जो अनुभव सुनाया इसका एक रिजल्ट निकलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत दिल से सुनाया। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में आप बिठाए और जैसे दादी दृष्टि देती थी, अब तो आपका पार्ट है, तो आप ऐसे ही दृष्टि दे के हम सबको उड़ाए, ऐसी हमारी शुभ भावना फिर पूरा करेंगे। थैंक यू भाई जी, आप सबको मिलके मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और इतने अच्छे अच्छे स्पेशली वारिस बच्चे जो आप सब इतने सेवाओं में, आप सबका सेवाएं, आप सबका सेवाओं का विस्तार, आप लोगों की धारणाएं फंडामेंटल में सुनती हूँ सारा, मैं बहुत खुश हूँ।
तो थैंक बहुत यू। आपका शुक्रिया, आपने इसकी सराहना Thank you. की और आज इस सभा की आपने भी शोभा बढ़ाई और कल को बहुत हजारों हजारों भाई बहनों को आज का ये आपने जो अनुभव सुनाया उससे लाभ होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए Thank 2 you. मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। Thank you, Vaidhi. Thank you.